बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो सितंबर 2014 में आई थी, 7.5 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। सितंबर 2014 में ही बीएसएससी CGL 2 यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई थी और ये बहाली 2018 में पूरी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद यानी कि 2014 के बाद न तो द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आई, न ही तृतीय स्नातक स्तरीय यानी CGL 3 सचिवालय सहायक की कोई वैकेंसी आई है। यानी कि 8 साल बाद भी अभी तक बीएसएससी ने न तो इंटर स्तरीय कोई वैकेंसी निकाली है और न ही ग्रेजुएशन लेवल पे कोई वैकेंसी निकाली है, जबकि सचिवालय में 70% से ज़्यादा सीटें खाली है और बिहार के सभी डिपार्टमेंट में ग्रुप C और D के पदों पे लाखों वैकेंसी है। और अखबारों में आप देख रहे होंगे खुद कि 2018 से ही हर एक 2 महीने पे ये खबर छपवा दी जाती है कि अगले महीने बीएसएससी CGL 3 यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है 3000 पदों पे, तो कभी 2400 पदों पे। अगले महीने द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आ रही है, कभी 30,000 की बात कर दी जाती है, तो कभी 50,000 पदों पे वैकेंसी निकलने की बात कर दी जाती है। और ये 1-2 बार की बात नहीं है, 2018 से हर एक 2 महीने पे अखबारों में प्रमुखता से ये खबर छपवा दी जाती है। बीएसएससी और नीतीश सरकार के द्वारा मीडिया को ये खबर दे दी जाती है, झूठी खबर दी जाती है कि अगले महीने हम बीएसएससी CGL 3 की वैकेंसी निकाल रहे हैं, अगले महीने हम 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000 पदों पे द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाल रहे हैं। अखबार वालों को ये लोग यानी मीडिया वाले को ये लोग झूठी खबर भेजते हैं, तो अखबार वाले तो छापेंगे ही, क्योंकि ये सरकार के तरफ से बयान आए, बीएसएससी के तरफ से अगर कोई बयान आएगा या भेजा जाएगा तो अखबार वाले तो छापेंगे ही। तो ये बीएसएससी और नीतीश सरकार जानबूझकर बिहार के लाखों छात्र छात्राओं को गुमराह कर रही है और धोखे में रख रही है और अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है। आप देख लीजिए कि पिछले साल यानी कि 2021 के जनवरी में भी एक खबर छपी थी, 2020 के जनवरी में भी खबर छपी थी कि जनवरी अंत तक CGL 3 और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी। फिर फरवरी में यानी फरवरी 2020, फरवरी 2021 और फरवरी 2022 में भी यह खबर छपी कि फरवरी अंत तक वैकेंसी आएगी। और जुलाई, जून, मई 2021 में आप देख लीजिए हर एक महीने यह खबर छपी है कि इस महीना के अंत तक सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी तो द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी। यहां तक कहा गया जून के अंत में कि 3 दिन के अंदर यानी कि 5 से 6 जुलाई तक ये कहा गया था कि तृतीय स्नातक स्तरीय और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी, लेकिन आज तक वो बहाली नहीं आई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अखबारों में किस तरह से 2018 से ही इस वैकेंसी से संबंधित यानी CGL 3 सचिवालय सहायक और द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी से संबंधित कितनी खबरें छप चुकी है, लेकिन वैकेंसी आज तक नहीं आई। कभी 30,000 ग्रुप D के पदों पे वैकेंसी आने की बात, तो कभी 50,000 पदों पे वैकेंसी आने की बात सामने आई, अखबारों में प्रमुखता से छपी, सरकार ने बयान दिया, सरकार के मंत्रियों ने बयान दिया, बीएसएससी के सचिव ने बयान दिया, लेकिन आज तक ये वैकेंसी नहीं आई है। अब आप देख सकते हैं खुद ही कि किस तरह से बिहार के छात्र छात्राओं को गुमराह किया जाता है। और दूसरी तरफ प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 8 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है और बीएसएससी जानबूझकर और नीतीश सरकार भी जानबूझकर ये हजारों स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उनकी मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी जिंदगी, कैरियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम सरकार से, बीएसएससी से मांग कर रहे हैं और नीतीश सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को आप जल्द पूरी कीजिए। आप कोर्ट का बहाना मत बनाइए और कोर्ट में अपने वकील को आप एब्सेंट मत कीजिए। 2 मार्च को हियरिंग है, तो उस दिन आप निश्चित रूप से वकील को प्रेजेंट कीजिए और इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए और जल्द डिसीजन आकर जल्द इस मामले का निपटारा होना चाहिए और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जल्द पूरी होनी चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स केस में इन्वॉल्व है उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने तरफ से प्रयास कीजिए, अपने वकील पे दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और तारीख पे तारीख हम नहीं दिया जाए और 2 तारीख को ही सुनवाई हो जाए और 2 तारीख को ही डिसीजन आ जाए। तो अपने अपने वकील पे आप लोग दबाव बनाइए और आप तमाम बीएसएससी परीक्षार्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग बेवजह अब कोई केस मत कीजिए। अगर कोई आपको उकसाते भी है केस करने के लिए तो किसी भी मुद्दे पे किसी भी तरह से अभी केस मत कीजिए, नहीं तो ये बहाली फिर लटक जाएगी। आप 2 तारीख को देख लीजिए क्या डिसीजन आता है, उसके बाद आप रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपको जो मन हो कीजिए।
लेकिन एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, क्योंकि 8 साल हो चुका है, लंबा समय गुजर चुका है। तो आप तमाम परीक्षार्थियों से, बीएसएससी अभ्यर्थियों से भी और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि ये जो अखबारों में झूठी खबरें छपवाकर नीतीश सरकार छात्र छात्राओं को गुमराह कर रही है, तो अब हम लोग को एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार को झुकाना पड़ेगा, सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, ताकि बीएसएससी सीजीएल 3 जो 3000 लगभग सीट खाली है और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली जो 40,000 से 50,000 तक वैकेंसी है, उसमें ये वैकेंसी जल्द निकाले और एक तय समय सीमा के अंदर ये बहाली पूरी हो। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर और कुछ और मांगों को लेकर कि हर बहाली में पारदर्शिता आए एवं अन्य कई मांगों को लेकर 2 मार्च से नालंदा से शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान कराया जाएगा और हर जिले में आंदोलन होगा और हम हर जिले आएंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए और आप लोग जिस जिले से हैं हमें फोन करके बताइए, ताकि हम आपका नंबर जिला वाइज सेव कर सके और जिला वाइज व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, तो उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको आपके जिले में जोड़ सके और एक मजबूत आंदोलन हम लोग खड़ा कर सके। और हमारा लक्ष्य है पूरे बिहार में सभी जिलों से मिलाकर 1 लाख स्टूडेंट्स का सिग्नेचर किया जाए, हस्ताक्षर कराया जाए और 1 लाख स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए। और इसके साथ साथ समस्त मीडिया बंधुओं को भी 1 लाख स्टूडेंट्स का सिग्नेचर हम लोग सौंपेंगे और उसके बाद देखिए सरकार को झुकना पड़ेगा और जो भी हम लोग का डिमांड है उन सभी डिमांड को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का डिमांड कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सरकार पूरा नहीं कर सकती है। हम लोग की मांग है, एक शब्द में कहे तो पारदर्शिता लाना, धांधली रोकना और जो भी वैकेंसी है बिहार में, सरकारी वैकेंसी है, सरकारी पदों पे वैकेंसी है, उन सभी पदों पे वैकेंसी निकाले और एक तय समय सीमा के अंदर बहाली को पूरा करे। तो इन्हीं सब मांगों के लेके हम लोग 2 मार्च से शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान चला रहे हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं, शिक्षक गणों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए और हमें फोन करके बताइए। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप जिस जिले से हैं उस जिले का हम व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमें बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।